हाँ काय हो? मेरी लाइफ का लास्ट तुमसे बात है आज। क्या हो क्या गया है? आज शौक इंचार्ज ने मेरी बहुत बेइज्जती की है बड़े भैया। मैं स्टेशन पे बैठा हूँ मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। हम्म। मेरी रिकॉर्डिंग कर लो आप। कौन से स्टेशन में बैठे? बैठा हूँ कहीं स्टेशन पे बैठा, बड़े भाई कसम। तो और मैं मैंने आज मरूंगा। तो लोग ऐसे कप्तान साहब के सुनो। पास जाओ ना। हाँ। मथुरा पुलिस पर गंभीर आरोप, थाना रिफाइनरी के मुंशी का ऑडियो वायरल, भ्रष्टाचार की परतें उजागर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बीच जनपद मथुरा से पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाला एक सनसनीखेज ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह ऑडियो थाना रिफाइनरी के मुंशी राजेश और एक स्थानीय पत्रकार के बीच हुई कथित बातचीत का बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो में मुंशी राजेश थाना रिफाइनरी और बात चौकी में खुलेआम भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते सुनाई देते हैं। वह दावा करते हैं कि अवैध वसूली और लेन देन की जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बजाय उन पर ही दबाव बनाया गया। ऑडियो में राजेश खुद को बात चौकी इंचार्ज लोकेंद्र, सिपाही राजीव और थाना प्रभारी अजय कौशल से मानसिक रूप से प्रताड़ित बताया गया है। बातचीत के दौरान वह बेहद तनावग्रस्त नजर आते हैं और कहते हैं, मेरी लाइफ का आज आखिरी दिन है। यह वाक्य पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। सूत्रों के अनुसार थाना स्तर पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय से अंदर खाने असंतोष था, लेकिन पहली बार किसी पुलिस कर्मचारी की आवाज सामने आई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सिस्टम के अंदर आवाज उठाने की यही कीमत चुकानी पड़ती है? फिलहाल वायरल ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक न तो थाना प्रभारी न ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने आया है। यह मामला केवल एक ऑडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था की कार्य प्रणाली, आंतरिक पारदर्शिता और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति की असल परीक्षा होगी। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस चौकी इंचार्ज को राजीव हेड कांस्टेबल है जो चौकी बात पे, इन्हें दोनों को छोड़ना मत। इंस्पेक्टर कौन सा है? वो कौन है वो इंस्पेक्टर? वो चौकी इंचार्ज लोकेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर साहब इन्हीं की बात मानते हैं, लोकेंद्र की। पैसा कमा कमा के भ्रष्ट में कर रहा है। मैं ऑफिस में हूँ, मैं देखता हूँ सब कुछ। ठीक है, बोल देता हूँ तो ये मुझसे इतना जलता है। पहले ऐसे सर थे ना, 1-2 लाख रुपए इसने लिए, इसकी पुल खुलवा दी मैंने। तो उस वक्त से ये मेरे पीछे पड़ा है लोकेंद्र। और आज मैं ऑफिस में बैठा था चौकी बात पे, ठीक है सर। तो इसने मेरी गाली दे के, तेरी माँ की चूत, तू यहाँ क्यों बैठा है? बड़े भाई, ये मेरी लास्ट बात है आपसे। और मैं अपना फोन अभी उस पर लगा दे रहा हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ, स्टेशन पे बैठा हूँ भाई की कसम। फिर जब बात है कप्तान साहब के यहाँ रखो ना, मैं मेरे पास रखूंगा करके नहीं। तुम जाएंगे, फिर वो जांच पड़ताल होगी, मेरी गांठ टूटेगी कि भाई नहीं, कौन सा रिकॉर्ड चौका करो था आप। लास्ट में तुम सच्चाई होती है पत्रकार को उजागर करना। इस वजह से सुसाइड किया आदमी ने। मैं सुसाइड करने वाला मैं कह रहा हूँ कप्तान साहब के यहाँ जाओ ना, जब बात है बतावे। नहीं, कोई नहीं सुनने वाला भैया। सब स्टार वालों की सुनते, हमारी कौन सुनता? कर्मचारी को कोई नहीं सुनता। तुम और भी तो पत्रकार है, बताओ ना पत्रकार। चलो ठीक है भैया, पत्रकार नंबर दूं तुम्हें? नहीं, बस मैं इतनी उम्मीद थी बड़े भाई। मैं बस भाई प्रशासन स्वामी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। प्रशासन एक आधा घंटे में आपको खबर मिल जाएगी किसी ने सुसाइड किया, किसी के जरिए से। आज मेरी बेइज्जती हुई इसके लिए, ठीक है। बस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ मैं। अब यार मैं क्या कर सकूं, मुझे बताओ, मोते कहाँ जा रहे हैं? ठीक है भैया, बड़े भाई, थैंक यू। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति की असल परीक्षा होगी। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।